हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मैसिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट दिया है। ये बोल्ड स्टेटमेंट क्रिप्टो रोबर द्वारा सोशल मीडिया ट्विटर पर शेयर किया गया था। उन्होंने कहा कि साल 2025 के अंत तक लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकी इकोनॉमी में डाले जा सकते हैं। इसका क्या मतलब है यूएस इकोनॉमी के लिए और बिटकॉइन के लिए, चलिए इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं। अमेरिकी इकोनॉमी में 20 ट्रिलियन डॉलर डालने की संभावना ने लोगों को उन पुराने स्टिमुलस पैकेज की याद दिला दी है जिसमें रिस्क असेट्स जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज में बड़ी रैलीज देखने को मिला था। क्रिप्टो रोवर की 9 नवंबर 2025 की पोस्ट के मुताबिक ट्रंप का ये विजन अमेरिकी इकोनॉमी को तेजी से बढ़ाने के लिए एक बोल्ड और अग्रेसिव कदम माना जा रहा है, जिससे लिक्विडिटी बढ़ेगी और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी मजबूत होगा। दरअसल अगर हम बात करें तो ट्रंप के इस बयान का मतलब इतना सिंपल नहीं है। ये स्टेटमेंट ऐसे टाइम पर आया है जब फेडरल रिजर्व दिसंबर में रेट कट की तैयारी में है, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग यानी कि क्यूटी लगभग खत्म हो रहा है और क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी कि क्यूई फिर से शुरू होने की बातें तेज हो रही है। फेडरल रिजर्व ने हाल ही में 2 बार इंटरेस्ट रेट में कटौती की है, पहली बार सितंबर 2025 में और दूसरी बार अक्टूबर 2025 में। हर बार 0.25% यानी कि 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती हुई है। अब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट घटकर 3.75% से 4% के बीच आ गई है। इसका मतलब ये है कि अब वहाँ लोन सस्ते हो जाएंगे। घर, गाड़ी या बिजनेस के लिए पैसा लेना अब कम ब्याज पर आसान हो पाएगा। फेडरल ने ये स्टेप इसलिए लिया है ताकि अमेरिकी इकोनॉमी को थोड़ी राहत मिल सके, क्योंकि वहाँ की इन्फ्लेशन और जॉब दोनों पर थोड़ा प्रेशर बना हुआ था। सीधे शब्दों में अगर कहें तो ये रेट कट ग्रोथ बढ़ाने और मार्केट को स्टेबल रखने के लिए किया गया है। क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का मतलब होता है जब फेडरल रिजर्व मार्केट से पैसा निकालता है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में किया जा सके। पिछले कुछ सालों से फेडरल रिजर्व लगातार क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कर रहा था, यानी वो अपने पास रखे बॉन्ड्स और असेट्स को बेच रहा था, जिससे मार्केट से लिक्विडिटी कम हो रही थी। और लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि क्वांटिटेटिव जो क्यूटी है, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि फेडरल अब मार्केट से पैसा निकालना बंद करेगा और जल्द ही क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू कर सकता है। सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का एंड का मतलब है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, स्टॉक और क्रिप्टो मार्केट को बूस्ट मिल सकता है। अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव ईजिंग की तो इसका मतलब होता है फेडरल रिजर्व द्वारा मार्केट में पैसा डालना ताकि इकोनॉमी को सपोर्ट किया जा सके। इस प्रोसेस में फेडरल गवर्नमेंट बॉन्ड्स और असेट्स खरीदता है, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी यानी कि जो घूमता हुआ पैसा है वो बढ़ जाता है। अब खबरें हैं कि फेडरल रिजर्व जल्द ही क्वांटिटेटिव ईजिंग फिर से शुरू कर सकता है, यानी इकोनॉमी में नया पैसा इंजेक्ट किया जाएगा ताकि ग्रोथ बढ़े और रिसेशन जैसे सिचुएशन से बचा जा सके। सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब है मार्केट में कैश फ्लो बढ़ाना, जिससे स्टॉक्स, क्रिप्टो और असेट्स की कीमतें ऊपर जा सकती हैं। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो फेडरल रिजर्व द्वारा अब इकोनॉमी में लिक्विडिटी वापस इंजेक्ट करने जा रहा है। और अगर ट्रंप का 20 ट्रिलियन डॉलर वाला प्रेडिक्शन सच निकला तो ये अब तक की सबसे बड़ी लिक्विडिटी वेव होगी, जो स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और क्रिप्टो तीनों को स्काईरॉकेट कर सकती है। इतना पैसा मार्केट में आने का मतलब है कि इन्फ्लेशन फिर से बढ़ सकता है, असेट्स के दाम फिर से उछल सकते हैं, लेकिन इन सभी के बीच बिटकॉइन जैसे स्केर्स असेट्स सबसे ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ट्रंप का ये अनुमान सच हुआ तो 2025 लिक्विडिटी सुपर साइकिल का साल बन सकता है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका की यह पॉलिसी दुनिया की इकोनॉमी को बचाएगी या फिर एक बबल तैयार करेगी। नीचे कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, क्या यह बिटकॉइन के लिए बुलिश न्यूज़ है या नहीं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।